हेलो एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो 777 एंड टुडेज़ रीडिंग जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, एक पिका कार्ड रीडिंग है। और ये रीडिंग होने वाली है 16 जैन टू 31 जैन। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर दो कार्ड्स रखे हुए हैं जिसमें लिखा है, एक में माय लक एंड दूसरा है माय विश। और इन दोनों कार्ड्स में आपको ये देखना है कि 16 जैन से लेके 31 जैन तक अगर आप कोई भी आपकी कोई विश है तो आप इस पाइल को चूज़ करें। और अगर आप चाहते हैं देखना कि आपका क्या लक है तो आप इस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो आपकी विश है उसमें आपका लक कैसा रहने वाला है तो आप इन दोनों ही रीडिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइल 1 से। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, मैं बता देती हूँ। और पहली पाइल से हम स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1, और यहाँ पर मैंने आपका ये कार्ड रख दिया है। यहाँ पर मैंने ये कार्ड रख दिया है जिस पर लिखा है माय लक। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कार्ड मैं निकालने वाली हूँ उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आपका लक क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है और क्या आपके लक में है। तो यहाँ पर हम ये कार्ड्स यूज़ करके, और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इतने, मैं ये कार्ड शफल करूँ, इतने आप मेडिटेट करें। अपने लक को अच्छा देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, उसके ऊपर ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छी ही हो, बुरा कुछ ना हो, क्योंकि 2020 वॉज ऑल अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। और अब सभी चाहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें हों। तो यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके लिए फ्रॉम 16 जैन टू 31 जैन क्या आने वाला है। समथिंग न्यू, समथिंग ओल्ड, और क्या अनएक्सपेक्टेड है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर ये कार्ड्स निकालते हैं। सॉरी गाइज़, यहाँ पर ये कार्ड थोड़े बड़े हैं तो मुझे थोड़ा शफलिंग में प्रॉब्लम होती है, बट इट्स ओके, इट हैपन्स, राइट। तो मैं यहाँ पर शफल कर रही हूँ और आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव माइंड से सोचें। चलिए गाइज़, आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो इंट्यूटिवली मैं कोई आपके के सामने कार्ड निकाल रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ न्यू कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप ही के सामने मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आपके जो ये जैन के नेक्स्ट 15 डेज़ है ये कैसे रहने वाले हैं। और इसी के साथ हम गाइडेंस भी लेंगे अगर कोई गाइडेंस चाहिए होगी, और क्लैरिटी भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर है सिरनोसिस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, एंड देन द वर्ल्ड एंड द चैरियट। सो गाइज़, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग हुई है, निकल कर आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेजर आर्कानास भी निकले हुए हैं, और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत प्यारा कार्ड निकला है, दैट इज़ द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड एंड द चैरियट। ऑल द कार्ड्स टेल्स अबाउट सक्सेस। सारे कार्ड्स आपको सक्सेस की तरफ जो है ना, ये बताते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्ड्स हैं ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि समथिंग न्यू, कुछ नया होने वाला है। एंड द वर्ल्ड, ये आपको बताता है कि जो
साइकिल थी, शायद प्रॉब्लम्स की साइकिल हो सकती है, सभी की लाइफ में आजकल यही चल रहा था। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो अभी तक आपने फेस की हों, तो वो प्रॉब्लम्स अब आपकी ओवर हो जाएंगी और कुछ न्यू, समथिंग न्यू इज़ कमिंग बिकॉज द चैरियट इज़ हेयर। और यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड है ये आपको ये भी बताता है कि शायद आप किसी का इंतज़ार कर रहे हों, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हों, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हों, तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है। और यहाँ पर मुझे कुछ और भी चीज़ें जो दिखाई दी हैं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है, समथिंग नेगेटिव और समथिंग डल इज़ ऑल्सो देयर, जो कि बता रहा है ये 4 ऑफ कप्स, यानी कि आप सोच विचार में हैं, यानी कि आप किसी चीज़ को लेकर सोच विचार में हो। भाई देखो, जो होता है ना, वो इस तरीके से हो सकता है कि जैसे कि आप कोई जॉब के बारे में, कोई इंटरव्यू के बारे में, किसी आपका कोई प्रोजेक्ट हो उसके बारे में, या फिर आपकी कोई काम हो सकता है जो आपने 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपने सोचा हो कि मुझे करना है। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पर जो कार्ड्स निकाल रहे हैं उसमें मुझे ये पता चल रहा है कि आप थोड़े से इसमें क्या बोलूँ इसको, कि इसमें ना आप थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाते हुए या फिर अपने सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात नहीं है। ये कार्ड भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर ये कार्ड भी नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सरनोसिस, सरनोस का कार्ड जो निकला है, तो ये कार्ड हमें क्या बताता है कि आप एक रेस्टिंग मोड में हैं, कुछ तूफ़ान आ सकता है, तो हो सकता है कि आपका छोटा मोटा किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर आप अपने आप को शांत रखेंगे तो ऐसा भी कुछ नहीं है, कि क्योंकि बाकी आपके सारे कार्ड्स आपके अच्छे ही निकले हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, तो आप अगर इन पर फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सन है और एक वॉन्स है, यानी कि सन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। सुबह की शुरुआत ही सन से होती है, सूरज ना हो तो रोशनी कहीं नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू दैट फिलॉसफी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इंसान, यानी कि ये एक ऑब्वियसली एक जानवर है, बट हम एक इंसानों की रीडिंग कर रहे हैं, तो हम इंसान के बेसिस पे देख के चलेंगे कि ये जो है ये एक होते हुए देख रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ समथिंग पॉजिटिव आ रहा है उसकी लाइफ में, और वो उस पर फोकस्ड है। और दूसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है द वर्ल्ड, यानी कि आपका किसी के साथ हो सकता है कि आपका किसी पर्सन के साथ या फिर लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी लोग इसको देखते हैं रीडिंग को, तो मैं सभी के हिसाब से ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग नहीं बोल सकती मैं इसको, क्योंकि ये मैंने बता दिया आपको कि ये 16th to 31st ऑफ जनवरी तक की ये रीडिंग है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो आपके कार्ड्स निकले हैं काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट समथिंग लिटिल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि छोटी सी एक बात है कि किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट अगर हो तो प्लीज़ आप आर्ग्यूमेंट करने से खुद ही बच जाएं, उससे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सोच विचार करते नज़र आ रहे हैं, कुछ प्लान्स बनाते शायद नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ नए प्लान्स होंगे 2021 को लेके, और विच इज़ गुड ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी रीडिंग निकली है, और इसी रीडिंग के साथ हम कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि अगर ये कुछ कार्ड्स आपके जो कुछ इन कार्ड्स को छोड़ के जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, अगर इन नेगेटिव कार्ड्स पे हम फोकस करें तो आपको क्या करना चाहिए। इन कार्ड्स को हम नहीं लेंगे, हम खुद कार्ड्स निकालते हैं या फिर देखते हैं कि एंजल हमें कोई कार्ड देता है। वेरी गुड, हमें कार्ड मिल चुका है और यहाँ पर हम एक और कार्ड लेने का ट्राई करेंगे जिससे कि हमारी गाइडेंस। ओके, मुझे 2 कार्ड मिल चुके हैं यहाँ पर। तो ओके गाइज, यहाँ पर आया है आपका हार्मनी एंड दूसरा इज़ अलोननेस। ओके, तो
बिल्कुल भी घबराएं ना इन कार्ड्स को देख के। हार्मनी का मतलब ही ये है जब आपकी लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग, ठीक है। यहाँ पर कोई जो आपका कोई पर्सन हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हो या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट हो जो कि आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसके लिए शायद आप यहाँ पर सोच रहे होंगे विद द 4 ऑफ कप्स। और इसके साथ साथ आपको अलोननेस, मतलब कुछ हो सकता है कि आपको थोड़ा मेंटल पीस चाहिए हो और उसके लिए शायद आप एक अलोन टाइम निकालें। तो ये अलोननेस में भी फील हो, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मे बी किसी से आर्ग्यूमेंट हो, आप अलोन फील करें, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आप अपनी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड मुझे दिखाई दिए हैं, तो ये कह रहा है अलोननेस, बिकॉज मे बी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, लेकिन हार्मनी भी इसमें आया है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक मैं आपको पैटर्न भी दिखा देती हूँ इसका, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है कार्ड 9 एंड ये है नंबर 10। तो नंबर 9 आपको अलोननेस दिखा रहा है, लेकिन हार्मनी भी उसके बाद आपको मिलनी है। तो पॉजिटिव रीडिंग है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। नेगेटिव सोच रखोगे तो नेगेटिव दिखता है, अदरवाइज़ यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव ही मुझे दिखाई दे रहा है। हाउ मच आई नो, उसके बेसिस पे मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक पॉजिटिव रीडिंग है। ठीक है गाइज़, तो ये रीडिंग यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। इसी के साथ यहाँ पर आपकी रीडिंग ख़त्म होती है और मैं दूसरी रीडिंग करती हूँ। हेलो पाइल 2, ये आपका कार्ड है माय विश। अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं इन 15 दिनों में, आप चाहते हैं कि वो पूरी हों, तो आपकी ये रीडिंग हो सकती है। और अगर आप अपना इस रीडिंग के साथ साथ आप अपना लक भी देखना चाहते हैं तो आप पाइल 1 की रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट्स में भी, तो वहाँ से आप अपना पाइल चूज़ कर लें, जो भी आप पाइल आपने इंट्यूटिवली आपने और इंटेंशनली, ये तो हम इंटेंशनली भी बोल सकते हैं, बिकॉज़ हो सकता है कि आपकी कोई विश हो तो आप उसी बेसिस पे देख रहे हो। तो जितने मैं यहाँ पर ये कार्ड शफल करूँगी, इतने आपको ये आपको फोकस करना है, आपको मेडिटेट करना है अपनी उस विश पर कि आपकी वो विश पूरी होगी। उस बेस पे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि वो विश आपकी जो है उसमें क्या है ना। तो यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स शफल करके कुछ कार्ड्स निकालेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आपके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए होगा तो हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो लेट्स सी। यहाँ पे मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस। कार्ड्स आपके सामने निकाले जा रहे हैं, तो आई थिंक कोई यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि कार्ड पहले से निकाल कर रखे थे। तो कार्ड्स मैं कभी भी पहले से नहीं निकाल के रखती हूँ, आपके सामने ही शफल करती हूँ, चाहे भले रीडिंग थोड़ा बड़ा हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम अपने कार्ड्स देख लेते हैं। Strength, and then the Chariot, then Ace of Wands, okay, 4 of Wands and Prince of Pentacles। अब मैं इस रीडिंग के बारे में सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि ये रीडिंग फर्स्ट रीडिंग से काफ़ी जुड़ी हुई है और दोनों की रीडिंग के लिए मैंने दोनों के सामने ही ये पाइल्स शफ़ल, ये डेक शफ़ल किए और ये जो कार्ड्स हैं ये मैंने निकाले हैं। तो यहाँ पर हमने पहली मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कुछ जो मेजर आर्काना आए हैं वो हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द स्ट्रेंथ। और 4 ऑफ वॉन्ड्स
इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर आप अपनी शादी के लिए आप सोच रहे हैं कि इसमें इन 15 दिनों में आपका कहीं से कोई रिश्ता है कि वो पक्का हो जाएगा, नहीं होगा, या फिर आपकी शादी होने वाली हो तो वो मतलब अच्छे से हो जाएगी या नहीं होगी, तो अगर आप ये इस तरीके से माइंड में सोच के आपकी ये विश थी, तो आई थिंक आपकी विश ये फुलफ़िल होने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दो एक सिनेरियो दिख रहे हैं, 2 सिनेरियो हैं। एक किसी की तो है कि कुछ लोगों का हो सकता है जिनकी शादी होने वाली है, या फिर रिलेशन जो आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन कोई है जो वापस आना हो, बिकॉज़ यहाँ पर चैरियट भी है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि चैरियट के थ्रू यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। समवन ओल्ड कुड कम, यहाँ पर कोई पुराना इंसान आ सकता है, और यहाँ पर ऐसा इंसान आ सकता है जिसको ऑलरेडी आप जानते हो सकता है कि आपकी जिससे शादी तय हुई हो उसको भी तो शायद आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट सभी साइंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर पेंटिकल्स भी है, यहाँ पर वॉन्ड्स भी है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर सारी एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है तो ऑब्वियसली ये आपकी रीडिंग होगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से क्लैरिफाई कर देती हूँ ये कार्ड्स। यहाँ पर मुझे प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, जो कि एक लव्ड सिग्नेचर है, यानी कि एक इंसान जो आपको काफ़ी प्यार करता हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो है इंसान, उसके पास पैसा भी है, और एक मैच्योरिटी, इमेच्योर इंसान, मतलब एज वाइज इमेच्योर बट वैसे मेंटली मैच्योर इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर नहीं है तो वो मैच्योर होकर आ रहा है आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में आपकी विश में जो अगर हो सकता है कि ये भी हो कि आप किसी चीज़ के लिए आप स्ट्रेंथ जुटा पाएंगे या नहीं, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो भी आपकी फुलफ़िल होने वाली है विश, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और चैरियट का तो है ही। बिकॉज़ अगर आप अच्छा हाँ, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है जो मैं आपको दिखा दूँ, कि यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर चैरियट है। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी आपके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हों, तो वो भी आपको मैं बता दूं कि ये आपकी फुलफ़िल होने वाली है विश। बिकॉज़ यहाँ पर दोनों ही ये कार्ड्स पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। फर्स्ट पाइल की रीडिंग भी आप देख सकते हैं, वो रीडिंग भी बहुत पॉजिटिव थी और इससे बहुत रिलेटेड थी, बहुत हद तक रिलेटेड थी। तो सिर्फ वहाँ पर शादी का आई थिंक कोई कार्ड नहीं था। तो यहाँ मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो मैं गाइडेंस लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो मुझे यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये देखना है कि कार्ड्स जब पूरे सारे के सारे कार्ड्स मुझे जब यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो वाई दिस स्ट्रेंथ कार्ड हैव कम। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया, तो मुझे ये देखना है कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया और किस स्ट्रेंथ के लिए, किस चीज़ के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओ माय गॉड, ऐसे उल्टे सीधे कार्ड्स। गाइस, मैं अपने आप कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, ये जो कार्ड्स निकल के आएंगे मैं उसी बेस पे देखने वाली हूँ। ओके, यहाँ पर हमारा कार्ड आ चुका है। यहाँ पर एक सेकेंड, सो दैट यू कैन सी। तो यहाँ पर एक कार्ड है पार्टिसिपेशन का, और एक कार्ड हम ले लेते हैं
चलिए, ये उछल उछल के बार बार बाहर आ रहे हैं तो इनको देखते हैं, इनमें कुछ होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड और ये कार्ड्स जो आए हैं, ये 3 कार्ड हमें निकल कर दिखाई दिए हैं। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4 समथिंग 4 कुछ ऐसा है जो, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है गाइस, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मे बी आपको 444 दिखाई देते हों। और यहाँ पर मुझे जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि किसी की शायद शादी होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 4 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ वाटर और यहाँ पर जो ये 4 ऑफ फायर। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेशन का कार्ड है। पार्टिसिपेशन मीन्स के हो सकता है कि ये एक चीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं कि इंट्यूशन, तो उस इंट्यूशन के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पार्टिसिपेशन आप यहाँ पर अपनी ऑब्वियसली किसी शादी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर में किसी की शादी हो तो वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ स्ट्रेस है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर भी नंबर 7 दिखाई दे रहा है, बिकॉज चैरियट इज़ ऑल्सो नंबर 7। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ लोगों को नंबर 777 या 444 दिखाई दे रहा हो। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, ये जो आपके कार्ड्स आए हैं, ये सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि शायद आप एक किसी पॉजिटिव किसी फंक्शन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। वो फंक्शन आपसे भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली से भी रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा जिसकी वजह से मैं आपको बोलूँ कि ये कार्ड, ये जो आपके नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, तो ये किसी भी तरीके से ख़राब होने वाले हैं। रेस्ट इज़ कि यहाँ पर मुझे ये टर्निंग इन का भी कार्ड आया है। दैट इज़ ऑल्सो मीन्स के कोई इंसान, यहाँ पर वाटर एनर्जी है काफ़ी सारी, और वाटर एनर्जी मीन्स के यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी इमोशनल हैं लेके। तो गाइज़, शादी में भी लोग इमोशनल हो जाते हैं। आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड, या फिर आपकी खुद की शादी हो सकती है, या फिर आपको कोई रिलेशन अप्रोच कर सकता है, कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है विद दिस चैरियट कार्ड। आई कैन सी दैट ऑल्सो। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है जो कि आपको ये बताता है कि कुछ नया शुरू ज़रूर होने वाला है। और जो भी कुछ शुरू होने वाला है, जो भी कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, वो काफ़ी मैच्योर इंसान होगा, विद लॉट्स ऑफ मनी, विद लॉट्स ऑफ करेज, क्योंकि यहाँ पर करेज का कार्ड भी, ये चैरियट का कार्ड हमें जो दिखाता है। और स्ट्रेंथ यानी कि उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ हो, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ हो। और हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ की कमी थी वो इंसान आके पूरी कर दे। तो ये भी एक कार्ड दर्शा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस रीडिंग को क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इस रीडिंग के साथ साथ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि व्हाटएवर जो भी कुछ लाइफ में होने वाला है, या जो भी कुछ आप सोच रहे हैं कि आपकी विश पूरी होनी चाहिए, जस्ट एक काम कीजिए, आप उसको मैनिफेस्ट करिए। जैसे कि ये इंसान यहाँ पर बैठा है और ये मैनिफेस्टेशन में एक मेडिटेशन कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को। तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे। और एंड आई थिंक कि जो सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है वो ये होती है कि आप कोई भी चीज़, सबसे ईजी वाली जो होती है वो मैं बता सकती हूँ आपको, कि जो आप कोई भी चीज़ है, आप उसे सिर्फ सोचिए, पॉजिटिवली सोचिए, और उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचिए ही मत। और उसको किसी चीज़ पर ना, किसी एक डायरी या किसी पेपर पर आप लिख कर रख दीजिए। और उसको लिख कर रख दीजिए। 15 दिन बाद अगर आप
आपकी वो विश पूरी हो जाती है, आप उसको कहीं भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है और बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में, जो भी आपको चीज़ चाहिए, जो भी आप लाइफ से डिमांड कर रहे हैं, तो अगर आप लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। तो यहीं पे मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक यू, बाय।